अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला का एहसान है बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ, किताब जन्नत का रास्ता। और जो है इसमें आज हम मसवाक के बारे में जानने वाले हैं, तो चलें अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज हम देखने जा रहे हैं मसवाक। मसवाक किसे कहते हैं? दांतों की सफाई के लिए किसी नरम लकड़ी से सफाई करने को मसवाक करना कहते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये बुखारी में 244 में है। और मसवाक की क्या अहमियत है? मसवाक की अहमियत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ़ का ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के लिए इनको मसवाक का हुक्म देता। ये बुखारी में 887 में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन सूरतों में मसवाक करने की ताकीद की है? नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मसवाक करने की ताकीद की है। ये मुस्लिम में 596 में, और तलावत कुरान मजीद के लिए, और ये मुस्लिम में 596 में है। वज़ू से पहले ये अबू दाऊद में 57 में है, और बेदार होने के बाद ये मुस्लिम में 593 और 595 में है। मुंह का मज़ा बदलने की सूरत में इब्ने माजा में 21 में ये है। मस्जिद और घर में दाखिले के वक्त ये मुस्लिम में 590 और 591 में है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों में मसवाक करने की ताकीद की है। आगे हम देखते हैं कि मसवाक की फजीलियत क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसवाक मुंह की तहारत और रब की रजामंदी का ज़रिया है। ये नसाई में 5 नंबर पर है। बिलाशुबा बंदा जब मसवाक करता है, फिर खड़ा होता और नमाज पढ़ता है, तो उसके पीछे फरिश्ता खड़ा हो जाता है और उसकी क़रात सुनता है और उससे करीब होकर खड़ा होता है, हत्ता कि वो अपना मुंह उसके मुंह पर रख देता है। फिर कुरान का जो हिस्सा उसके मुंह से निकलता है फरिश्ते के पेट में चला जाता है। लिहाजा तुम कुरान के लिए मसवाक के ज़रिए अपने मुंह को पाक करो। ये सही तरगीब ये 215 में है। मसवाक के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल किया था? मसवाक के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते तो लाजमन मसवाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के करीब होती। जब बेदार होते तो मसवाक शुरू कर देते थे। ये मसनद अहमद में 5979 में है। रात को उठते तो मसवाक करते। ये मुस्लिम में 593 में और 595 में है। और घर में दाखिल होते तो सबसे पहले मसवाक करते। ये मुस्लिम में 253 में है और अबू दाऊद में 51 में है। मसवाक के बगैर किसी नमाज के लिए खड़े घर से नहीं निकलते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। मसवाक की सुन्नतें क्या हैं? तो अब हम देखते हैं ये कि मसवाक की क्या सुन्नतें हैं। मसवाक किसी भी दरख्त की लकड़ी से की जा सकती है। पीलू की लकड़ी से मसवाक मुस्तहिब है। ये मसनद अहमद में 420 में है। दाएं जानिब से आगाज़ करना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे इस्ताअत अपने तमाम कामों मसलन वज़ू करने, कंघी करने और जूता पहनने में दाईं जानिब से शुरू करना पसंद करते थे। ये मुस्लिम में 616 में और मसनद अहमद में 25134 में है। क्या रोज़ादार मसवाक कर सकता है? मसवाक के मसले में वारद शुदा अहादीस के अमूम की वजह से रोज़ादार के लिए रोज़े के सारे दिन में मसवाक करना जायज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने मसवाक के बारे में जाना है।
تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو جو ہے مسواک کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج ہم وضو کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ تو اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے مسواک کے بارے میں جان لیا، اب ہم وضو کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ وضو کے کیا معنی ہیں؟ وضو وضع سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی خوبصورتی اور نظافت کے ہیں۔ نماز کے وضو پر یہ لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ وضو کرنے والے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وضو کی اہمیت کیا ہے؟ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اور بخاری میں 135 میں اور مسلم میں 535 میں ہے۔ حوالہ بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر یہ میری ویڈیو سنتا ہے تو وہ جا کر اور جو حوالہ بتا رہی ہوں وہاں پر چیک بھی کر سکتا ہے۔ وضو کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ وضو کی نشانات کے وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھوں پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے۔ یہ بخاری میں 136 میں ہے۔ وضو کے فرائض کیا ہیں؟ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ وضو کے فرائض نیت کرنا، یہ بخاری میں پہلے پیج پر ہے، پہلے نمبر پر ہے، اور چہرہ دھونا، یہ سورہ مائدہ میں 6 نمبر پر ہے، اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا، یہ سورہ مائدہ میں ہے آیت نمبر 6 میں، اور سر کا مسح کرنا، یہ ترمذی میں 33 میں ہے۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ مسلم میں 538 میں ہے اور مسلم میں 566 میں بھی ہے۔ وضو کے اعضاء دھونے میں ترتیب کو برقرار رکھنا، اعضاء کو ایک ہی وضو میں دھونا۔ وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ وضو کی سنتیں بسم اللہ سے ابتدا کرنا، یہ ترمذی میں 25 میں ہے۔ دونوں ہاتھوں کو وضو کی ابتدا میں 3 بار دھونا، یہ مسلم میں 538 اور مسلم میں دوسری جگہ پر ہے 643 میں۔ مسواک کرنا، یہ ترمذی میں 22 میں ہے۔ کلی کرنا، بخاری میں 159 میں ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا اور اسے صاف کرنا، بخاری میں 159 میں ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا، یہ ترمذی میں 29 میں ہے۔ 3 بار دھونا، ہر چیز کو 3 بار دھونا، یہ ترمذی میں 44 میں اور 45 میں ہے۔ کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں کا مسح کرنا، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلا کرنا، مطلب انگلیوں کو کھول کر اندر سے جو ہے ان کو دھونا، یہ ترمذی میں 38 میں ہے۔ دائیں طرف سے دھونے کا آغاز کرنا، یہ مسلم میں 616 میں ہے۔ اعضاء دھونے میں مبالغہ کرنا، یہ بخاری میں 136 میں ہے۔ سر کا مسح، ماتھے کے بالوں سے شروع کر کے گدی تک لے جانا، پھر پیشانی تک واپس لانا، مطلب ایک بار ہاتھ اوپر لے کے جانا اور پھر آگے کو لے کر آنا۔ اور وضو کے، یہ مسلم میں 555 میں ہے، 555 میں، اور 557 میں بھی ہے۔ وضو کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا، یہ ترمذی میں 55 میں ہے اور مسلم میں 53 میں ہے۔ الحمدللہ اتنی بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور جو ہے وضو کا طریقہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں اسی ویڈیو میں۔ وضو کے آغاز میں نیت کرنا اور بسم اللہ کہنا، یعنی زبان سے نیت کے الفاظ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کہنا ثابت ہے، نسائی میں 78، ابو داؤد میں 108 میں ہے۔ صرف بسم اللہ ہی کہنا مطلب ثابت ہے، اور جو ہے زبان سے نیت نہیں، نیت آپ دل میں بھی کر سکتے ہیں۔ 3 بار ہاتھ دھونا، کلی کرنا، یعنی دایاں اور بایاں ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھونا۔ دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈال کر 3 بار کلی کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ پانی منہ کے اندر گھمائے۔
दाएं हाथ से नाक में 3 बार पानी चढ़ाना और बाएं हाथ से नाक को झाड़ना। नाक में पानी डालने और झाड़ने में हाथ से पानी डालना और साफ करना काफ़ी नहीं, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि सांस के ज़रिए पानी को ज़ोर से खींचें और बाहर लाएं। इसके बगैर पानी डालना और झाड़ना सही नहीं होगा। ये मुस्लिम में 560 और 561 में है। एक ही चुल्लू से कुल्ली करना और नाक में पानी डालना साबित है। ये बुखारी में 191 में है। यानी हमने ये हमारी इसको हम चुल्लू कहते हैं। ये चुल्लू में पानी लिया और इसका थोड़ा सा पानी हमने नाक में मुंह में डाला और बाकी जो पानी हमारी चुल्लू में बचा होगा उसी को हमने नाक में डालना है। नाक के लिए अलग से पानी नहीं लेना है। इसी चुल्लू से हमने कुल्ली करनी है और इसी बाकी जो पानी रह जाएगा उसको हमने नाक में चढ़ाना है। और पूरा चेहरा धोना, इसमें पूरा चेहरा धोने में इसमें सर के बालों के उगने की जगह से लेकर थोड़ी तक और चौड़ाई भी एक कान से दूसरे कान तक का पूरा हिस्सा धोना, मतलब पूरे अपने फेस को इस कान से लेकर उस कान से और नीचे ठोड़ी तक, मतलब सारे चेहरे को धोना है। पूरा हिस्सा जो है उसका धोना है शामिल हो। और दाढ़ी का खलाल करना मसनून है। दोनों बाजुओं और कोहनियों तक धोना। पहले दायां और फिर बायां बाजू कोहनियों तक धोना। ये मुस्लिम में 555 में है। सर का मसा करना, गर्दन का मसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। दोनों हाथों को आगे से पीछे की जानिब और फिर पीछे से आगे की जानिब ले जाएं। फिर शहादत की दोनों उंगलियों को कानों से सुराखों में डालकर कान के अंदरूनी हिस्सों का मसा करें। फिर दोनों अंगूठों से कान के बैरूनी हिस्सों का मसा करें। दोनों पांव टखनों तक धोना। पहले दायां और फिर बायां पांव टखनों तक धोएं। ये बुखारी में 60 में और बुखारी में ही 165 में और अबू दाऊद में 97 में और तिर्मिजी में 41 में है। पाँव धोते वक्त उंगलियों का खला करें, मतलब उंगलियों को खोल खोल कर जो अंदरूनी ये हिस्सा होता है पाँव का वो भी अच्छी तरह से उसका खला कर धोएं। ये अबू दाऊद में 142 में है। वज़ू मुकम्मल करने के बाद मसनून दुआएं करें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतहिरीन। ये मुस्लिम में 553 में है और तिर्मिज़ी में 55 में है। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल है। ए अल्लाह, मुझे तौबा करने वालों और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों में से बना दीजिए। सुबहानक सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये नसाई में 25 में है। पाक है ए अल्लाह तेरी ज़ात, अपनी तारीफ़ों के साथ मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुझसे मुआफ़ी मांगता हूँ और तेरे हजूर तौबा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तहारत में आज जो है वज़ू का तरीका भी देख लिया है, वज़ू क्या है ये भी देख लिया है, और वज़ू के अहकामात जो हैं वो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि फिर मैं वो आपको बाद में ही बता दूँगी। और वज़ू के अहकामात और मौज़ों पर मसा करना, ये जो है अभी हमारा जो है वज़ू का टॉपिक चलता रहेगा। तो इंशाअल्लाह हम तहारत को देख रहे हैं, इसमें आगे हम गुस्ल भी देखेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं छोटी छोटी वीडियो जो है आपको बनाकर भेजूं ताकि जो सब है गौर और इसको अच्छी तरह से जो है देखें, इसमें वज़ू करना सीखें, तहारत से पाक होना सीखें, हर चीज़
اس میں جو ہے یہ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے ہے، اور اس کو ہمیں جو ہے یہ سنتیں ہیں جو ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہ ہو۔ تو میری یہ کوشش ہے، آپ جیسے جانتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، تو الحمدللہ ایک بار یہ کتاب میں پڑھ چکی ہوں اور استاذہ نے اب دوبارہ ہمیں یہی کتاب لگائی ہے، تو میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو بھی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتی رہوں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، جس کو ویڈیو اچھی لگی وہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔